communion. चेक। प्रभु भोज का समय है। Before we start, communion, I wanted to share something on communion. Communion is just not a traditional thing for us. प्रभु भोज शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई परंपरा नहीं है जो हम कर रहे हैं। It's a sign of victory that we partake in. ये एक विजय का चिन्ह है जिसमें हम भाग लेने जा रहे हैं। Amen. So let's open our Bibles to Isaiah 53. अपनी बाइबल खोले यशाया 53वां अध्याय। Uncle, can you read it again? Isaiah 53:10. In English it says, "Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand." यह प्रभु की इच्छा थी कि वह मार सहे। प्रभु ने उसे दुख से पीड़ित किया। जब वह पाप बलि के लिए अपना प्राण अर्पित करता है तब वह अपने वंश को देखेगा, वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। उसके हाथ से प्रभु की इच्छा सफल होगी। आमीन। It says, "Yet it pleased the Lord." ये वचन कहता है कि प्रभु की इच्छा थी, ये प्रभु को खुशी हुई। Yeah. So Jesus died because of our sins. प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, But he died looking at the potential that you have. लेकिन प्रभु ने मृत्यु आते समय देखा कि आप में कितनी क्षमता आ जाएगी उनके मरने के बाद। So yet it pleased the Lord. ये वचन कहता है कि ये इससे प्रभु को खुशी मिली Yet we were sinners. कि हम पापी थे, He ignored Jesus Christ. तो उन्होंने हमारे लिए यीशु मसीह को भी नज़रअंदाज किया। His focus was on you. उनका जो ध्यान था, प्रभु का जो ध्यान था वो आप पर था। We were still sinners. हम पापी थे। He ignored one who knew no sin. उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया जिसको पाप पता भी नहीं था। It pleased him to bruise Jesus Christ. प्रभु को ये भाया कि वो यीशु मसीह को कुचल दे आपके लिए, Because he saw potential in you. क्योंकि उन्होंने देखा कि आप में जो क्षमता है वो उसको उन्होंने देखा। Because he knew it's not possible for you क्योंकि उनको पता था कि ये आपके लिए संभव नहीं है to live a holy and righteous life. कि एक पवित्र और धर्मी जीवन जी पाए। You need a help. आपको मदद की जरूरत थी। Yet it pleased the Lord. फिर भी प्रभु को ये भाया। The helper which I am talking about, एक मददगार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, which he thought you need the helper. उनको लगा कि आपको एक मददगार की जरूरत है। This helper in Genesis was hovering on water. ये जो मददगार है ये हम उत्पत्ति की पुस्तक में देख सकते हैं कि वो पानी पर मंडरा रहा था। He had no work उनके पास कोई काम नहीं था unless God created world with His word. जब तक प्रभु ने अपने वचन से दुनिया की रचना नहीं की। And the same helper put things into existence. और ये इसी मददगार ने सारी चीजों को अस्तित्व में लाया। And the good news is, और खुश खबर ये है the same helper कि वही मददगार did raise Jesus Christ from the dead. उसी ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। And that helper has no way to go but inside of you. और इस मददगार के पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन आपके अंदर ही वो रहते हैं। उसके पास घर नहीं था। उनके पास घर नहीं था। He chose you to stay. उन्होंने आपको चुना कि आप में वो रह सके। Amen. So this is not a tradition to follow. तो ये कोई परंपरा नहीं है। This is what victory looks like. यही है जो विजय है। So we partake in the victory. तो हम एक विजय में भाग लेने जा रहे हैं। Amen. So we partake in this victory with this mindset तो इस विजय में हम इस मनसा से भाग लेने जा रहे हैं that He stays
inside of us. कि वो हमारे अंदर रहता है। Amen. So let's Amen. go to 1 Corinthians. तो हम जाएंगे पर पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय, Yeah, 1:11. पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 11वां वचन। सॉरी, पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 23वां वचन, राइट? 26. 26वां वचन। In English it says, "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death." हिंदी में कहा गया है कि इस प्रकार जब आप यह रोटी खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हैं तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। Yeah. So for you and me in this world, death means full stop. आपके लिए और मेरे लिए जब दुनिया में मौत का मतलब है अंत होना। Death of the Lord in this world means the new beginning. प्रभु की मृत्यु का मतलब है कि एक नई शुरुआत हो चुकी है। Amen. Amen. So we partake in this new beginning. तो हम इस नई शुरुआत में भाग लेने जा रहे हैं। Let's partake in this together. तो हम भाग लेंगे साथ में। Father, thank you, Father, for this bread. पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए। Father, this bread represents your body. ये जो रोटी है वो आपके शरीर को दर्शाता है। Father, with your stripes we are healed. पिता, आपके खाए कोड़ों के द्वारा हम चंगे हो And we चुके हैं receive that victory in your body. और ये जो विजय है वो हम हमारे शरीर में स्वीकार करते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। Father, thank you for this cup. पिता, धन्यवाद इस कटोरे के लिए। Represents your blood. ये आपके लहू को दर्शाता है। With this blood, you washed away our sins. इसी लहू से आपने हमारे पापों को धो दिया है Made us new again. और हमको नया बना दिया है। Washed every curses, every generation curses. हर एक श्राप, हर एक पीढ़ी वाला श्राप आपने मिटा दिया है। Give victory to us with this blood. आपने इस लहू के द्वारा हमें विजय दिया है। Thank you, Father, for this blood. धन्यवाद प्रभु इस लहू के लिए। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Yes. So हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस सुंदर स्तुति आराधना, उसके बाद ये सुंदर वचन के लिए जहाँ हमने प्रभु बोझ में भाग लिया। हालेलुया। आप सब खुश हैं? क्योंकि आप खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज की तरफ से। यस। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, शायद आदत हो गई सबको सुनने की और मेरी बात कोई सुनता नहीं है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, सो जैसे कि आपको पता है, जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स भी देख रहे हैं, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ की प्ले लिस्ट है सोशल मीडिया पे। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। सो वहाँ पे क्या पोस्ट शेयर किए जाते हैं ताकि वचन में बढ़ सके, राइट? क्योंकि ये संसार मीडिया को बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, राइट? तो क्यों ना हम यही मीडिया को परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए यूज़ करें। आमेन। यस। सो इसलिए हम ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं और यूट्यूब पे हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे टॉपिकल है, मतलब टॉपिक के हिसाब से, विषय के हिसाब से वीडियोस है। तो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स, आप भी हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और आप ये वीडियोस में बढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आप वचन में बढ़ सके। आमेन। आमेन। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कि किसी को भी अगर कोई साक्षी शेयर करनी है। आई नो बहुत सारे जने साक्षी छुपा के रख रहे हैं। क्यों छुपा के रख रहे हो आप लोग? छुपा के नहीं रखना, राइट? सो अगर आपकी कोई भी साक्षी है, ये मत सोचना छोटी साक्षी कैसे बताऊं, है ना? छोटी साक्षी कुछ नहीं होता,
Amen. सो आप हमारे वॉलंटियर्स हैं, आप लोग खड़े हो सकते हैं, हमारे वॉलंटियर्स आप तक पहुंच जाएंगे और वो आपसे सुन के और साक्षी शेयर कर देंगे। तो अगर अभी भी आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मीटिंग के एंड में भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आमेन। परमेश्वर जो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है उसे हमें नहीं छुपाना है। आमेन। ओके, सो इसके आगे हमारा जैसे आपको पता है एक ब्रांच है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज का, जो कि है KBS, किंगडम बाइबल स्कूल, जो कि बच्चों के लिए है। और बहुत सारी गवाहियाँ आ रही है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे भी कार्य पवित्र आत्मा कर रहे हैं। आमेन। क्योंकि हम सोचते हैं कि वचन बांटने के लिए सिर्फ इतने ही उम्र वालों को समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब पवित्र आत्मा सिखाते हैं तो छोटा बच्चा भी वचन में बढ़ता है, अन्य भाषा में बोलता है, और वही सब हम कार्य देख रहे हैं पवित्र आत्मा का। आमेन। सो जैसे कि प्रभु ने इस कलीसिया को वो विजन दिया है कि बच्चों को भी अभी से बढ़ाना। नहीं तो आजकल माँ बाप का टेंशन यही है, सिस्टर बच्चा सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो हमें अभी से चालू करना है, राइट, कि वो वचन में बढ़े। फिर ये सुनना पढ़ना नहीं कर रहा, ये सब चीज़ बंद हो जाएगी। आमेन। तो अगर आप भी ऐसे किसी को जानते हैं जो वचन में बढ़ने चाहते हैं, जिनका बच्चे हैं, आप लेकर आइए, उन्हें बताइए कि यहाँ पे हमारी ऑफलाइन मीटिंग होती है नीचे अलग से बच्चों के लिए। जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, मैं आपको भी बताना चाह रही हूँ, हमारी मीटिंग बच्चों के लिए होती है हर सैटरडे, हर शनिवार शाम को 7 बजे चालू होती है बच्चों के लिए। आमेन। बाकी बड़ों के लिए 6 बजे। ओके, सो इसके अलावा किंगडम बाइबल स्कूल का प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे अलग चैनल भी है हमारा, और हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं ताकि बच्चे और माँ बाप भी वचन सीखें, और बच्चों को कैसे सिखाना है वचन वो भी सीख सके। आमेन। मेरी सब सुन रहे हैं बात, राइट? यस, मैं ये विश्वास कर रही हूँ कि कोई बोर नहीं हो रहा। ओके, सो जैसे कि KBS है, हमारा KBS भी फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है और यूट्यूब पे है। सो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन व्यूअर्स आप भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही मैंने जो इतना सारा बताया उसके लिए ऑनलाइन व्यूअर्स, अगर आप उत्सुक हैं हमारे साथ एनरोल करने के लिए, एनरोलमेंट फ्री है। आमेन। सो तो आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे स्कैन QR कोड आ रहा होगा, QR कोड को आप स्कैन कीजिए और आप रजिस्टर करा सकते हैं। आमेन। उधर नंबर्स भी होंगे, आप फ़ोन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आप तक पहुंच पाए। हालेलुया। ठीक है, सो हम सब आगे बढ़ाएं। देखो मैंने इतना सारा अनाउंसमेंट किया और सारे बच्चे आ गए। हालेलुया, परमेश्वर भेजते हैं। ओके, सो यस, हम सभा आगे बढ़ाते हैं, और सभा आगे बढ़ाने के लिए हम समृद्धि का वचन में सीखेंगे और क्यों देना होता है वो सब सीखेंगे डिटेल में। तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। सो मैं विक्टर ब्रदर और ट्रांसलेशन के लिए अमीश को बुलाना चाहती हूँ। एक ताली बजा सकते हैं हम लोग। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु यीशु का धन्यवाद। So it was being told to me that I'll be taking the prosperity word this week. मुझे बताया गया था कि मैं समृद्धि का वचन ये हफ्ते लेने वाला हूँ। So I asked Lord, what should I preach? तो मैं प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे क्या बताना चाहिए? So this was the first week wherein everyone gets salary, you know. तो ये पहला हफ्ता है जहाँ पे सबको तनख्वाह मिलती है। So I got the salary as well, and I had to give tithe, right, to the church. मुझे भी तनख्वाह मिली और मुझे कलीसिया में, जैसा कि मैं दशमांश देता हूँ, मुझे देना था। So Lord was like, preach about it. तो प्रभु ने कहा इसके बारे में बात कर। Because even after coming to the light, there are a lot of people who are still stingy. प्रकाश में आने के बाद भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आज भी कंजूस है। Because they do not know the word. क्योंकि उनको वचन का ज्ञान नहीं है। So tithe was like even before Abraham. So the first person who was to give tithe was Abraham. तो ये जो दशमांश का भाग है ये
अब्राहम के काल से चला आ रहा है, वो पहला व्यक्ति था जिसने दशमांश दिया था, but it was from the beginning itself, लेकिन ये शुरुआत से ही होता था and it always pleased God. और इससे प्रभु को हमेशा खुशी मिलती है। So we'll all go to the book of Genesis, तो हम सभी उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे, chapter 4, अध्याय 4, and from the first in Hindi. और हम पहले वचन से पढ़ेंगे। ओके, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय वचन 1 से 5। आदम ने अपनी पत्नी हवा के साथ सहवास किया, वह गर्भवती हुई और उसने काइन को जन्म दिया। हवा ने कहा, प्रभु की कृपा से मुझे बालक प्राप्त हुआ। तत्पश्चात हवा ने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ों का चरवाहा था और काइन खेती करने वाला किसान था। So it says, then he bore again the time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. तो ये वचन कहता है कि उनको 2 बच्चे हुए आदम और हवा को। उसमें से जो काइन था वो खेती करने वाला था और हाबिल जो था वो चरवाहा था। But we'll go ahead and we'll see what exactly pleased God. हम आगे जाके पढ़ेंगे कि प्रभु को कौन से बात से खुशी होती है। 3 वचन, काइन ने समय आने पर खेत की उपज प्रभु को भेंट चढ़ाई। हाबिल ने अपने पशुओं के पहलौठे बच्चे और उसका चर्बी युक्त मांस चढ़ाया। प्रभु ने हाबिल तथा उसकी भेंट पर कृपा दृष्टि की। So over here it says in the Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. But over here it says Abel also brought the firstborn of his flock and their fat. So ये वचन कहता है कि हाबिल ने काइन ने अपने खेत की पहली उपज लाके प्रभु को भेंट चढ़ाई और हाबिल ने अपने जो भेड़े थी उसका जो पहलोटा बच्चा उसको चढ़ाया। So Cain over here did not give the first fruit, he gave what was remaining. यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि काइन जो था उसने पहला जो हिस्सा था वो नहीं दिया, लेकिन जो बचा हुआ था वो दिया। And over here it says that Abel gave the firstborn of his flock. So he gave the fresh material. Yes. हाबिल ने पहला बच्चा जो था उसके पूरे भेड़ों का वो चढ़ाया, जो सबसे पहला था, सबसे पहला उपज था, सबसे पहला बढ़ोतरी था, वो उसने प्रभु को दिया। So I used to do the same thing initially when I came to the knowledge of Christ. So what was remaining, that is what I used to give to the Lord. ये मैं भी पहले गलती करता था। मैं जब प्रभु में आया था, मैं जो पैसा बचता था वो प्रभु को देता था। So we'll go to the book of Proverbs 3 verse 9 onwards. हम जाएंगे नीति वचन का 3 अध्याय, अध्याय 3 वचन 9। अपनी धन संपत्ति से प्रभु की महिमा करना, तू उसको अपनी फसल का प्रथम फल चढ़ाना। So over here it says first fruit of your increase. यहाँ पे कहता है कि अपनी फसल का पहला फल चढ़ाना। So by doing that, what do you do? It says in the verse when the verse starts itself that you honor the Lord. ये वचन क्या कहता है, ऐसा करने से क्या होता है? जो इस वचन का पहला भाग है अगर हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि अपनी धन संपत्ति से आप प्रभु की महिमा करते हो जब आप ऐसा करते हो। And in the second verse it says what will you benefit out of it. अगला वचन जो है वो कहता है कि इससे आपको क्या आशीष मिलेगा। ये वचन कहता है, तब तेरे भंडार घर भरे पूरे रहेंगे, तेरे कुंडों में अंगूर रस उमड़ता रहेगा।
So, with this revelation, the Lord gave me was when you sow it in the kingdom of God, तो ये वचन से मुझे प्रभु ने प्रकाशन दिया कि जब तू प्रभु के राज्य में बोएगा, by saying barns over here, Lord means your bank account. यहाँ पे जो प्रभु ने कहा है कि तेरे भंडार, इसका मतलब आज की भाषा में होता है आपका बैंक अकाउंट। And the other verse it says, all your vats will overflow with new wine. अगला भाग कहता है तेरे कुंडों में अंगूर रस उमड़ता रहेगा। So by this revelation, God told me that I will fill you with my wisdom so that the blessing which I'm going to add to your life will sustain forever. ये वचन से मुझे प्रकाशन मिला कि ये जो कुंडों का रस ये कहा गया है, इससे प्रभु कहना चाह रहा है कि वो हमें उनकी बुद्धि से भरेंगे ताकि हम पूरी तरह से भर जाएंगे और हमेशा भरे रहेंगे। Because you can see all over the world there are a lot of people whose barns are filled. क्योंकि दुनिया में आप काफ़ी लोग देखते हो जिनके जो भंडार है भरे हुए हैं, But they don't overflow. बट वो उमड़ के नहीं बह रहे। Because the God does not wants you to bless for this generation but the generations to come. वाओ, क्योंकि प्रभु आपको इसी पीढ़ी में आशीर्वाद नहीं करना चाहते, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में भी आशीर्वाद करना Because चाहते He हैं, is a faithful God. क्योंकि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। So we see the story of Solomon. That's my last verse. हम देखते हैं जो सुलेमान राजा था। When you see in the Bible, it took 7 years for him to make the temple. आप बाइबल में पढ़ सकते हो कि उसे 7 साल लगे उस मंदिर को बनाने के लिए। But if you go to 1 Kings chapter 7, it says it took 13 years for him to build his own house. जब आप पहला राजाओं का 13वां अध्याय अगर आप पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है कि सुलेमान राजा को खुद का घर बनाने के लिए 13 साल लग गए। You know what does that mean? आपको पता है उसका क्या मतलब है? God will not keep a single penny unturned because He is a God, He is a faithful God. He will return you not even your money, He'll multiply it and give it to you. वाओ, आमेन। इसका मतलब यह है कि प्रभु ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपका पैसा अपने पास रखेगा, वो उसको बहुगुणित करके मल्टीप्लाई करके आपको वापस लाके देगा। Because it says He took 6 years and He took 6 years to make His temple, and it took 13 years for Solomon to build his house. So his house was twice big as the temple could be. तो ये जो हम देखते हैं कि प्रभु के मंदिर को बनाने के लिए 6 साल लगे, लेकिन सुलेमान राजा का घर बनाने के लिए 13 साल लगे, कि सुलेमान राजा का जो घर था वो मंदिर से दुगना बड़ा था। You know why he could do that? आपको पता है वो क्यों ऐसा कर पाया? Because of the knowledge which the Lord gave him. क्योंकि उसके पास वो बुद्धि थी जो परमेश्वर ने दी थी उसे। Because the knowledge made him the richest man on earth. वो जो बुद्धि थी उसने उसको धरती का सबसे अमीर आदमी बना दिया। And when we sow it in the kingdom of God, the जब- same promises will be added to your life. और जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं, वही वादा आपके जीवन में भी लागू होता है। So we'll pray. तो हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you for giving us the opportunity to sow in your kingdom, my Lord. धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके राज्य में बो पाए। Not everyone has a chance to donate in the kingdom of God, like sow in the kingdom of God, because you have chosen us, my Lord. सबको ये मौका नहीं मिलता प्रभु, क्योंकि आपने हमें ही चुना है कि हम आपके राज्य में बो सके। And this money which you are giving us, my Lord, may that money could be used for the enrichment of the kingdom, and so that the souls could be saved. It is not for our pleasement, my Lord. यस प्रभु, ये जो पैसा है वो हमारे खुशी के लिए नहीं है प्रभु, इससे आपके राज्य में बढ़ोतरी आएगी, आपके राज्य में और भी लोगों की आत्माएं आएंगी, इसके लिए ये पैसा यूज होगा प्रभु। Thank you for giving us this revelation, my Lord God, that by sowing into your kingdom, our barns will be filled forever. धन्यवाद प्रभु इस प्रकाशन के लिए कि आपके राज्य में जब हम बोते हैं हमारे भंडार भर जाएंगे प्रभु। Will have a lack of nothing, my Lord. हमें किसी भी चीज की, किसी भी बात की घटी नहीं होगी प्रभु। And our minds will be filled with your wisdom so that we could sustain that prosperity forever and generations to come. आमीन।
और प्रभु आपके बुद्धि के द्वारा ये जो बहुतायत आया है, ये जो आशीर्वाद आया, उसको हम बना के रखने पाएंगे, क्योंकि ये आपकी बुद्धि से ही हम कर सकते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. In धन्यवाद प्रभु Jesus' name यीशु। we pray. धन्यवाद प्रभु यीशु। Yes, so if any जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपके स्क्रीन पे QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके भी आप हमारे सेवकाई में बो सकते हैं। ये पैसा जो है ये प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे भी जो लोग हैं, आप यहाँ पे ऑफरिंग बॉक्स है, आप यहाँ पे आके प्रभु के राज्य में बो सकते हैं। और इसका जो आशीर्वाद है, जैसे ब्रदर ने बताया, वो आप बहुगुणित रीति से प्राप्त करोगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर्स इस सुंदर वचन के लिए, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है, प्रकाशन के साथ ही हम जब बीज बोते हैं तो उसका फल बहुत आयत से आता है। हालेलुया। ओके, सो हम हमारी सभा आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए मैं चाहती हूँ कि आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जो हमारे वचन हमारे साथ बांटने आने वाले हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। सो मैं हमारे पास्टर जी का स्वागत करती हूँ। सो एक जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। Thank you, Lord. Worship you, Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। अद्भुत काम के लिए प्रभु जी आप यहाँ पर उपस्थित हो पिता। धन्यवाद करते रह जा। थैंक यू फादर गॉड। वर्शिप यू फादर गॉड। आपके वचन जो आत्मा है प्रभु जी, उसके द्वारा हम सब से आप बात करोगे पिता, और उस वचन को हम ग्रहण करेंगे पिता, और ये वचन हमारे अंदर फलवंत होगा प्रभु। ऐसे विश्वास से हम आपके पास आए हैं पिता। धन्यवाद। थैंक यू फादर। वी वर्शिप यू, वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, वी ब्लेस योर होली नेम। थैंक यू फादर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुन ले पिता, आमीन। हम लोग लूका का 8वां अध्याय और पहले वचन से पढ़ते हैं। लूक 8 और पहला वचन से। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार और हेरोदेस की भंडारी खूजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। फिर आगे चौथे वचन में लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, है ना, प्रभु यीशु के पास भीड़ का भीड़ आता था हमेशा। जहां कहीं भी प्रभु जाते थे, है ना, तो भीड़ का भीड़ उसके पास था, और प्रभु यीशु उनसे दृष्टांतों में बात कर रहा है। तो दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु नमी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु यीशु ऊंचे शब्द से कहता है, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया।
बोलो मेरे पास सुनने वाला कान है, समझने वाला मन है। प्रभु धन्यवाद, पिता परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे सुनने वाला कान दिया है। जोर से बोलो ना भाई, शर्म आ रहा है क्या? अरे हम पिता से बात कर रहे हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे सुनने वाला कान दिया है। आमीन। जो तुम बोल रहे हो वैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। हालेलुया। समझ में आया क्या? क्योंकि सुनने वाला कान बहुत जरूरी है। विश्वासी के पास सुनने वाला कान की बहुत जरूरत है ना? हमारे कानों में बहुत सारी आवाजें आती है, दुनिया की बहुत सारी आवाजें आती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे कानों में आवाज ना आए। हो सकता है क्या? सुबह से लेके रात को सोने तक कानों में बहुत सारे आवाजें आती है कि नहीं? माँ बाप की आवाज, पति पत्नी की आवाज, बच्चों की आवाज है, टीवी का आवाज, लोगों का आवाज है, सबका आवाज आता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कान में आवाजें तो सबकी आती है, लेकिन हम लोग चुनते हैं किसकी आवाज को सुनना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आवाजें तो बहुत आती है, लेकिन हम डिसाइड करते हैं किसकी आवाज मैं सुनूंगा। हालेलुया। और जिसकी आवाज हम सुनेंगे वो हमारे अंदर काम करेगा। समझ में आया क्या? आवाजों को हम रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। टीवी से आ रहा है, पिक्चर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, लेकिन किसकी आवाज को हम सुनेंगे इसका निर्णय हम लोग करते हैं। हर एक मनुष्य करता है। और जो व्यक्ति जो भी सुनने के लिए अपने मन में तैयारी करता है, वो चीजों को वो रिसीव करता है, ग्रहण करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु यहां पर चिल्लाकर बोल रहा, ऊंचे शब्द से बोल रहा है, जिसके पास सुनने, मेरे वचन को सुनने वाला कान जिसके पास है वही सुने। हालेलुया। है ना? आगे उसके चेलों ने उससे पूछा, इस दृष्टांत का क्या अर्थ है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है। हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु? प्रभु बोल रहा है, तुम लोगों को परमेश्वर का राज्य का जो रहस्य है ना, जो गुप्त बातें हैं, वो तुम्हारे लिए है, बोल रहा है प्रभु। जो प्रभु के नहीं है उनके लिए नहीं है। हालेलुया। जिनके पास सुनने वाला कान है उन लोगों के लिए वो रहस्य है। हालेलुया। क्योंकि वचन तो पूरा आता है ना, लेकिन जिसके पास सुनेगा, सुनने वाला कान है, वही रिसीव करेगा उसको, वही उसको ग्रहण करेगा। हालेलुया। समझ में आता है? समझ में आ रहा है क्या? बोलो मुझे अभी समझ में आ रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रभु बोल रहा है कि मैं दृष्टांतों में इसलिए बताता हूं कि स्वर्ग राज्य का जो भेद है, जो रहस्य है, वो तुम्हारे लिए है, परमेश्वर के बच्चों के लिए है, टाटा बिरला अंबानी के लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए है। हालेलुया। समझ में आया क्या? जो हमारे पास है उनके पास नहीं है। जब ये दुनिया को वो लोग छोड़ देंगे ना, वो कहां जाएंगे उसके बाद उनको समझ में आएगा कहां आ गया मैं। लेकिन हमको अभी समझ गया है कि हमारा जब ये दुनिया को हम छोड़ेंगे तो हम कहां जाने वाले हैं। हालेलुया। समझ में आया क्या? क्योंकि हमारे पास सुनने वाला कान है। आमीन। तब तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है। क्यों? वे देखते हुए न देखे और सुनते हुए न समझे। है ना? आंखें हैं उनके पास लेकिन दिखाई नहीं देगा, कान है उनके पास लेकिन सुनाई, है ना? समझ में आया क्या? फिर आगे प्रभु बोलता है 11 वचन में, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और वचन को सुनने के लिए हमको सुनने वाला कान चाहिए।
यीशु मसीह बोलता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचनों से जीवित रहेगा। रोटी हम लोग हर दिन खाते हैं क्या? महीने में एक ही बार खाते हैं क्या? हफ्ता हफ्ता में खाते हैं रोटी, है ना? 3-4 टाइम खाते ना डेली, वो भी एक आधा बार नहीं खाए तो थोड़ा अशक्तपना लगता है ना? प्रभु बोल रहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, जैसा रोटी हर दिन खाते हैं वैसा हर दिन वचन को खाना है। हालेलुया! समझ में आया क्या? शरीर को रोटी कैसे खाते हम लोग? शरीर में अंदर खाते ना क्या? खाना लेकर अपन रगड़ लेते, ऐसा हो गया मेरा आज का खाने का, ऐसा करते हैं क्या? खाने को क्या करना पड़ता है? अंदर डालना पड़ता है क्या नहीं? तभी तो बल आएगा। ऐसे ही वचन को सुनकर उसको हृदय में ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आत्मिक बल आएगा। हालेलुया! वचन को सिर्फ सुन के ऐसा खाने को ऐसा किया तो होने वाला है क्या? विटामिन सब आएगा क्या? अच्छा चबा के चाव से हम खाते कि नहीं? टेस्टी है, कितनी टेस्टी है बिरयानी, हाँ? ऐसा ही वचन को हमको वैसे खाना है। हालेलुया! क्या वचन है प्रभु तेरा? हालेलुया! कैसे लिखा है प्रभु ये? ऐसा हमको टेस्ट लगना चाहिए वचन का। समझ में आ रहा क्या? ऐसा टेस्ट लगने वाला वचन अगर हम सुनेंगे और इसको है ना मनन करेंगे, हमारा जीवन ऐसा नहीं रहेगा, अलग रहेगा। आमीन? समझ में आ रहा क्या? आमीन? प्रभु बोल रहा है कि दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है बीज, और वो बीज मार्ग के किनारे पे वे हैं जिन्होंने तो सुना, तब शैतान ने आकर उनके मन से वो वचन को चुरा लिया। मतलब सुना इन लोगों ने, इनके पास कान है लेकिन सुनने वाला कान नहीं है। समझ में आया क्या? सिर्फ कान है, कानों में से गया उनके अंदर, शैतान ने तुरंत वो वचन को क्या कर लिया? चुरा लिया। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान ने आकर उनके मन में से वचन को उठा लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया! वचन के विरुद्ध कौन आता है? शैतान आता है, दूसरा कोई नहीं आएगा। अंबानी नहीं आएगा, प्रजापति नहीं आएगा, कोई नहीं, शैतान। मोदी नहीं आएगा, ये है ना, कौन आएगा? शैतान आता है वचन के विरुद्ध में। क्योंकि वचन से तकलीफ किसको होती है? शैतान को हो रही है। समझ में आया क्या? इसलिए वचन के विरुद्ध आता है, वो वचन को चुराना चाहता है ना। बहुत सारे विश्वासी लोग प्रभु में आते हैं लेकिन वचन का ज्ञान की कमी की वजह से नाश हो जाता है उनका लाइफ, है ना। उनके जीवन में बीमारी वैसे ही राज्य कर रही है, घर में है ना पति पत्नी में झगड़े फसाद। क्यों? क्योंकि वचन अंदर गया ही नहीं है। हालेलुया! सुना ही नहीं है वचन। समझ में आया क्या? जिसके पास सुनने वाला कान है उधर ही वचन काम करता है। हालेलुया! अगर वचन को सुनने के लिए कान नहीं है तो वो वचन काम नहीं करेगा, शैतान उसको चुरा लेता है ना। तब शैतान आकर उसके मन में से वचन को उठा ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके वो लोग उद्धार पाए। चट्टान पर वे हैं जिन्होंने जब सुनते ही उसे आनंद के साथ वचन को ग्रहण कर लिया, है ना। ये लोगों ने क्या किया? वचन सुना और खुशी हो गया उनको, अरे यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए, मेरे को क्षमा मिली है यीशु में, है ना। विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। लेकिन उनका हृदय कैसा था? पथरीला, है ना, पत्थर थोड़ा थोड़ा मट्टी। तो ऐसा हृदय में जब वचन जाता है तो क्या होता है? थोड़ा देर का खुशी होता है, अरे बहुत अच्छा लगा, मीटिंग बहुत अच्छा था। लेकिन वचन को जड़ नहीं मिलने की वजह से, है ना, मॉइस्चर नहीं मिलने की वजह से, परंतु क्या बोल रहा है? परंतु जड़ न पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, है ना। मतलब मीटिंग में आया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन विश्वास कितना देर तक है? थोड़ा देर तक ही है। फिर क्या हो रहा है? थोड़ी देर तक ही विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। अब शैतान ने पहले वाले में से तो हृदय में से वचन को चुरा लिया, अभी दूसरे वाले ने वचन को ग्रहण कर लिया। तो शैतान क्या कर रहा है? अच्छा तूने वचन लिया क्या, ठीक है। वचन के विरुद्ध वो क्या कर रहा है? छल लेकर आ रहा है, परीक्षा लेकर आ रहा है।
हा बघा ख्रिस्ती झाला, हा धर्म बदलला यांनी, हे केला ते केला, काय विरुद्ध आ रहा है. फिर ये व्यक्ति का जड़ अगर नहीं रहेगा तो हो बाबा काय बोलतो ते मी करायला तयार आहे, सोडायला मागतो का सोडतो, है ना. क्यों? ऊपर ऊपर ही है ना. थोड़ा जरा आनंद लगा, हाँ खूब अच्छा लगा मेरे को. समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या? मट्टी पूरा चाहिए, पत्थर नहीं चाहिए, है ना. आगे, परंतु जड़ न पकड़ने की वजह से थोड़ी देर तक उसने विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं, है ना. नहीं बाबा, समाज के लोग मेरे को बहुत नाम रख रहे हैं, यीशु में आया करके मेरे सब दोस्त लोग मेरे को छोड़ दिया, ऐसा कैसा. वो बोलते हैं की आपलं पण करायचं आणि ते पण करायचं. असं कुठं असतं का? बहक गए. उन लोगों का सुन के वो पुराना चीज़ों को भी छोड़ा नहीं है. इकडं प्रभु प्रभु, तिकडं दूसरा कुछ तो भी, है ना. डिसेप्शन. तो शैतान ने क्या किया, उसको क्या किया, वचन तो गया उधर, लेकिन वचन को बढ़ने से रुकावट कर दिया. समझ में आया क्या? है. फिर आगे, जो झाड़ियों में गिरा वो ये है जो वचन को सुनते और आगे चलकर, है ना. वचन को उन लोगों ने, तीसरा प्रकार का जो जमीन है, उन्होंने क्या किया, वचन को सुना, ग्रहण भी किया, है ना. उनको अच्छा भी लगा, पेड़ बढ़ने लगा उनके अंदर. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आगे चलकर चिंता और धन और जीवन का सुख विलास में फंसकर और उनका फल नहीं पका, है ना. तीसरा प्रकार का जमीन कैसा है, कांटे वाला जमीन है. मतलब प्रभु को दिया है समय, प्रभु को थोड़ा सा जगह दिया है, लेकिन बाकी जगह दुनिया का चिंता, माझं लग्न कसं होणार, माझ्या मुलांचं कसं होणार, हे कसं होणार, नौकरी कसं होणार, घर कधी घेणार, है ना. जगत का चिंता, धन का धोखा, ये सब चीज़ें आकर क्या कर देता है, वचन को दबा देता है ना. वाढत नहीं ते, कैसा होएगा, क्या होगा. समझ में आ रहा है क्या? तो तीसरा प्रकार का ग्राउंड में बहुत सारे विश्वासी लोग हैं. पहला दूसरा तो इधर दिखाई नहीं देंगे. तीसरा प्रकार का जो ग्राउंड है ना, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं. दुनिया का चिंता, पैसे का कैसा होएगा, भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो दूसरा हृदय क्या किया है, दूसरा चीजों को, चिंताओं को दे दिया है. हालेलुया, है ना. आवाजें बहुत आ रही थी, प्रभु की आवाज को लिया, फिर दूसरी भी आवाज को कान दे रहा है. हाँ, अरे लग्न होणार, अरे बायकोचं ये ते है ना. दूसरा कान किसको दे रहा है, दूसरा आवाजों को कान दे रहा है. फिर उधर से क्या आ रहा है, अंदर काटे, चिंता, डर, है कसं व्हायचं, हे भय, सब चीज़ें आकर क्या कर रहा है, वचन जो थोड़ा सा कान दिया था पहला, कभी तो बहुत पहला, उसको दबा रहा है ये, क्योंकि ये ज़्यादा ये सुन रहा है, ये आवाज़ ज़्यादा सुन रहा है. अरे मुलांचं कसं होणार, आपण तर आलो, कोण आपल्याला बघणार, ये आवाज़ ज़्यादा सुन रहा है, इधर कान ज़्यादा इधर दे रहा है. हालेलुया. ये सारा शैतान का योजना है. शैतान क्या चाहता है, विश्वासी लोगों को ऐसे ही बॉन्डेज में रखना चाहता है ना, ताकि उनके जीवन में वो काम कर सकता है. लेकिन अगर विश्वासी अगर डिसाइड करेगा कि मैं केवल प्रभु का ही सुनूंगा, उसके जीवन में वो वचन फलदायक होगा जरूर. हालेलुया. वो कैसा प्रकार का जमीन है, पर अच्छी भूमि पर वे है जो वचन को सुनकर, है ना, वचन को सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं. हालेलुया. वचन को सुना, उन्होंने ग्रहण किया और उसको संभाल रहे हैं. हालेलुया. वो वचन को क्या कर रहे हैं, संभाल रहे. अपन पेड़ लगाते हैं तो लगा के छोड़ देते क्या, लगा के छोड़ देते क्या, खत पानी डालते क्या नहीं, तभी तो बढ़ेगा ना. वो शेतकरी शेत में वो बीज बोल के छोड़ देता क्या, अरे हार्वेस्ट के टाइम पे जाएंगे, चलो अभी सो जाता, ऐसा करता है क्या? वो क्या करता है, देखभाल करता है उसका, बरोबर पानी देता है बरोबर खत पानी, कुछ घास बीस आया तो उखाड़ के फेंकता है क्या नहीं, है ना. ऐसा ही प्रभु का वचन जब हम रिसीव करते हैं ना, तो उसके विरुद्ध क्या भी बातें आती है, उन सबको उखाड़ के हमको फेंकना है. हालेलुया.
कोई भी आवाज जो वचन के विरुद्ध में कानों में पड़ रही है उसकी तरफ ध्यान मत दो। ध्यान हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन को देना है, सिर्फ वचन को ही सुनना है और भले और उत्तम मन से उसको संभाल के रखना है, तभी धीरज से उसमें फल आएगा। हालेलुया। चंगाई का फल आएगा, समृद्धि का फल आएगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम का फल आएगा। हालेलुया। बच्चों के बीच में एकता का फल आएगा, परिवार का उद्ध्वस्त नहीं होगा, है ना, परिवार आशीर्वादित होगा। हालेलुया। बच्चे आशीर्वादित होंगे, पति पत्नी आशीर्वादित होंगे, वो घर के अंदर परमेश्वर का राज्य फलदायक होगा। हालेलुया। इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो सुनने वाला कान सिर्फ वचन को सुनने के लिए दे, दूसरा कोई चीज को मत दो। ये सुनने वाला कान तकलीफ में पड़ जाएंगे, क्योंकि जिसको हम सुनने वाला कान देंगे वहां से वो चीजें आकर हृदय के अंदर जगह ले लेता है, कैप्चर कर लेता है ना। भाड़े से उसको मत दो, पूरा मालक प्रभु को बनाओ। हालेलुया। प्रभु को बोलो, ये हृदय प्रभु पूरा तेरा है, इस हृदय के अंदर सिर्फ तेरी ही बातें रहेगी। ऐसा निर्णय लो, ऐसा डिसाइड करो, मैं दूसरा कोई भी चीजों को मेरे हृदय के अंदर आने नहीं दूंगा। आवाजें आ रही है बहुत सारी, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु की आवाज को सुनूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? यीशु मसीह बोलता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, अजनबी की आवाज उसको मालूम नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? कितने लोगों को आज अजनबी की बहुत सारी बातें मालूम है। अरे त्यांनी तसं सांगितलं, अरे ये वो न्यूज, ये वो, हमको मालूम नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ प्रभु की बातें मालूम होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा बोला था, प्रभु ने बोला था, एक गाल पे तप्पड़ मारा तो दूसरा गाल दिखाना, ये याद रहना चाहिए, इसको रिसीव करना, इसको सुनना है। वचन को सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया। सिर्फ पढ़ने से नहीं आने वाला है। वचन कितना भी पढ़ो, वचन को जब हम सुनेंगे तब वो हमारे अंदर विश्वास एक्टिवेट करेगा। हालेलुया। है ना, लिखा है वचन को सुनने से विश्वास आता है। सुनने वाले कानों से जब हम वचन को रिसीव करते हैं तब हमारे अंदर विश्वास आता है, और विश्वास क्या करेगा? हर प्रकार के अविश्वास के ऊपर जय पाएगा। ये विश्वास के द्वारा हम संसार पे जय पाते हैं। हालेलुया। ये विश्वास परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान है, ये हमारा विश्वास नहीं है, वचन के अंदर से आने वाला विश्वास है, प्रभु की ओर से आने वाला विश्वास है। हालेलुया। समझ में आया क्या? हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तो विश्वासहीन थे, लेकिन वचन के अंदर से विश्वास हमको मिला। जैसे हमने सुनने वाले कानों से उसको सुना, तुरंत हमारे अंदर विश्वास आ गया। हालेलुया। और विश्वास ने हमारे अंदर काम करना शुरू किया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, लिखा है ना। हम लोग धर्मी बन गए, मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम लोग धर्मी बन गए। पहले पापी थे, लेकिन अभी हमारा पहचान क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता हम लोग है। वचन हमको सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा, मैं धर्मी हूं। वचन मेरे अंदर, अगर धार्मिकता का वचन मेरे अंदर अगर जीवित हो गया तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे ऐसा ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का रे बाबा, ऐसा नहीं बोलने का रे बाबा, क्षमा करने का रे बाबा। ये सब चीजें अपने आप मेरे अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। मेरे को किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं, मैं उसमें चलने लगूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं सुन रहा हूं, सुनने वाले कानों से मैं सुन रहा हूं, इस वजह से वो मेरे अंदर बदलावट लाएगा। किसी दूसरे भाई ने मेरे को बोलने का जरूरत नहीं, अरे अरे उसको क्षमा करने का भाई, अपने आप तुम क्षमा करोगे, क्योंकि वचन तुमको वैसा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि तुमने तुम्हारे हृदय में वचन को रिसीव किया ना, वचन को ग्रहण किया, तो वचन तुम्हारे अंदर काम करना स्टार्ट करेगा। हम वचन को वैल्यू देना है भाई बहनों, किसी और चीज को वैल्यू मत दो, बाकी सब चीजों का वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ वचन ही अनमोल है, बाकी सब चीजों का कुछ वैल्यू नहीं है। प्रभु ने बनाया, वो बोल के, शब्द से बोलकर बनाया, तो शब्द का सबसे बड़ा वैल्यू है। परमेश्वर का वचन से ही सब चीजें बना है दुनिया में, सोना चांदी, है ना, सब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब चीजें परमेश्वर के वचन के द्वारा बना हुआ है। इसलिए वचन सबसे कीमती है, अनमोल है। तो हमको केवल प्रभु की बातें के ऊपर ध्यान देना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वचन पे अगर हम ध्यान देंगे
तो वचन हमारे अंदर काम करेगा। आगे, फिर आगे प्रभु बोलता है, कोई दिया जलाकर बर्तन के नीचे नहीं ढकता है और खाट के नीचे नहीं रखता, परंतु दिवट पर रखता है। दिया जलाकर किधर रखते? खाट के नीचे रखते क्या है ना, दिवट पे रखते। क्यों? क्योंकि उस घर के अंदर जितने लोग आएंगे उन सबको क्या मिलेगा? प्रकाश। ऐसा ही विश्वासी जब है ना, विश्वासी बन गया है तो कहां रहेगा? छुपे रहेगा क्या वो? प्रभु बोलता तुम छुप नहीं सकते हो, तुम उस नगर के समान हो जो पहाड़ों पर बना हुआ है। हालेलुया। मसीह के अंदर आने वाला हर एक व्यक्ति छुपाए छुप नहीं सकता। समझ में आया क्या? हमको पूरा दुनिया देखती है, दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर है। हा प्रभू प्रभू तर करतोय, पण काय कसं चालतोय, काय बोलतोय? समझ में आया क्या? है ना? प्रभु बोल रहा है, कोई दिया जलाकर बर्तन के नीचे नहीं ढकता, पर उसको कहां पर रखता है? दिवट पर। प्रभु ने हमको दिया बनाया है, हमको उजाला बनाया है। प्रभु बोलता है तुम ये जगत के क्या हो? उजाला हो। उजेड़ा है, जगह मध्ये अंधेरा है, अंधेरा है, पूरा दुनिया में अंधेरा है, और हमको प्रभु ने उजाला बनाया है ताकि हमारे जीवन से लोगों को उजाला मिले, हमारे जीवन से लोगों को मसीहा मिले। हालेलुया। हमारे जीवन से लोगों को उद्धार मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हमको ऐसा दिवट बनाया है प्रभु ने। समझ में आया क्या? लेकिन अगर हम जहां भी जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, पड़ोस में रह रहे हैं, अगर हम अच्छा गवाह नहीं बन रहे हैं तो फिर हम दिवा है क्या? हम भी वैसा ही अंधकार के जैसा ही है ना। अभी एक विश्वासी और एक अविश्वासी दोनों को पुलिस ने अगर अरेस्ट किया है, मतलब पकड़े गए दोनों, कुछ तो सबूत मांगता ना दोनों के बीच में। हाँ, सबूत मांगता क्या नहीं मांगता? आजारी, हा पण आजारी, तू पण आजारी, हा गरीब, तू पण गरीब, हा शिवागाळ करतो, तू पण शिवागाळ करतोय, हा भांडण करतो, तू पण भांडण करतोय, हा खोटा बोलतो, तू पण खोटा बोलतोय। कुछ तो डिफरेंस मांगता क्या नहीं? डिफरेंस है या नहीं है? फर्क है क्या नहीं? अंतर है क्या नहीं? विश्वासी उजाला है, अविश्वासी अंधकार है। विश्वासी जीवन में है, अविश्वासी अंधेरे में है, मृत्यु के अंदर है। हालेलुया। विश्वासी जो है आजाद है, अविश्वासी बंधनों में है, बीमारी में है, गरीबी में है, श्राप में है। विश्वासी का जीवन बदल गया है, उसका स्वभाव बदल गया है। अविश्वासी का स्वभाव शैतान का स्वभाव है। फर्क दिखाई देना चाहिए क्या नहीं? क्या सिर्फ प्रभु प्रभु बोलने से हो जाएगा? यीशु मसीह एक जगह पे बोलता है, मुझे हे प्रभु क्यों बोलता है? जबकि मेरी बातें बोलता हूं उसको सुनता नहीं तुम, तो मेरे को हे प्रभु क्यों बोल रहा है? प्रभु अगर बोल रहा है तो प्रभु की बातें सुनना है ना, तभी तो प्रभु हुआ। प्रभु ऐसा ही प्रभु बोला तो फिर मजाक कर रहे हैं हम लोग। कुछ जाता नहीं ना प्रभु। सचमुच अगर हृदय से हमने उसको सुना है और हृदय से जाना है कि वो मेरा प्रभु है जिसने मेरे लिए सूली पर जान दिया, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए दुख उठाया, इस चीज ये वचन, ये सच्चाई जब हमारे अंदर जीवित हो जाएगी ना, सुनने वाले कानों के द्वारा, हमारा जीवन बदल जाएगा। हम प्रभु की सुनने वाले बनेंगे। प्रभु को हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे प्रभु की बदनामी हो, जिसे प्रभु के नाम को है ना ये हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। उल्टा हम बोलेंगे मेरा नुकसान हो गया तो भी चलेगा प्रभु, लेकिन तेरे नाम को है ना, मैं मेरे जीवन से तेरे नाम को दाग नहीं लगने दूंगा। हालेलुया। ऐसा जीवन जीने के लिए है ना उसने हमको अनुग्रह दिया है, उसका ये वचन दिया है। समझ में आया क्या? धरती पर क्यों रखा है अपने को? अगर हमको लेके जाने का है तो जिस दिन बॉर्न अगेन हो गए, खत्म, चल आजा। धरती पे हमको इसलिए रखा है ताकि हमारे द्वारा उसका महिमा हो, हमारे द्वारा लोग जाने इसका परमेश्वर मैं हूं, है ना। इसका जो परमेश्वर है वही परमेश्वर है, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर ये है, इसलिए रखा है धरती पर। अपने मन की इच्छाओं से जीने के लिए नहीं रखा है, उसने एक प्लान, पर्पस है हमारे जीवन के लिए, हम सब के लिए। और वो कहां पर है? परमेश्वर के वचन के अंदर है। अब एक वचन क्या है? बीज है। बीज के अंदर क्या है? सब कुछ है ना। बीज के अंदर क्या है? सब कुछ रहता है क्या नहीं? उसके अंदर पेड़ भी है, टहनी भी है, पत्ते भी है, जड़ भी है, और भी बीज है, फल भी है। मतलब उस बीज के अंदर सब कुछ है।
ऐसा ही परमेश्वर के वचन के अंदर सब कुछ है जो हमको चाहिए। हमको आनंद चाहिए, उसके अंदर है। शांति चाहिए, उसके अंदर है। समृद्धि चाहिए, उसके अंदर है। चंगाई चाहिए, उसके अंदर है। बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, सब कुछ वचन के अंदर है। आजादी चाहिए, उसके अंदर है। लेकिन वो अपने आप नहीं खुलने वाला है, उसको एक अच्छे जमीन की जरूरत है। हालेलुया। समझ में आया क्या? बीज का एक समय रहता है। प्रभु ने ऐसा चमत्कार करके कोई पेड़ को बड़ा बना दिया क्या? सिर्फ आदम को 30 साल का बनाया पहला उसके बाद सब लोग बचपन से लेके बढ़ते हैं, है ना। सिर्फ आदम 30 साल का था शायद जब उसको बनाया, लेकिन बाकी सब लोगों ने वो प्रोसेस पूरा किया क्या? नहीं। 9 महीने पेट में रहने के बाद फिर 1 साल 2 साल, है ना। परमेश्वर का राज्य का रहस्य है। यहां पर चीजें क्या है? प्रोसेस में चलती है। वचन जो है, वचन बीज है, उसको लेकर जब अपने हृदय में हम बोते हैं, उसको मॉइस्चर देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, संभालते हैं, धीरज देते हैं, वो हमारे अंदर बढ़ने लगता है। हालेलुया, है ना। बढ़कर उसके अंदर फल आने लगता है। अंश अंश करके हमारा जीवन बदलने लगता है। मसीह के जैसे बनने लगते हैं, मसीह के जैसे दिखाई देने लगते हैं। हम परफेक्ट नहीं बने हैं, लेकिन हम लोग अंश अंश करके बदलते हैं। जितना हम सुनेंगे वचन को, उतना हम मसीह के जैसे बनते जाएंगे। समझ में आया क्या? वो प्रकट होते जाएगा, क्योंकि वचन हम अंदर काम कर रहा है। वचन काम करके वो बढ़ रहा है, बढ़कर फल ला रहा है। धीरज का फल, प्रेम का फल, नम्रता का, दीनता का, संयम का, ये सारे फल उसके अंदर से आने लगते हैं। आमीन। तो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बहनों, है ना। इसलिए वचन को कभी भी दुर्लक्ष्य मत करो। वचन के विरुद्ध आने वाला सिर्फ एक ही है, शैतान। सरकार नहीं आएगा, लोग नहीं आएंगे, माँ बाप नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, सिर्फ शैतान आता है। ये अगर हम समझ गए तो हम वचन को कान देंगे। दूसरा चीज को कान नहीं देना है। समझ में आया क्या? हाँ। परंतु दिवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छुपा नहीं है जो प्रकट न होगा, और न कुछ गुप्त में है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रभु बोल रहा है कि जो छुपा है। छुपा के कुछ रखा नहीं है प्रभु ने। परमेश्वर का राज्य भी छुपा के नहीं रखा है। किसके लिए छुपा है? वो जिसको सुनने के कान नहीं है ना, उनके लिए वो छुपा के रखा है, उनके लिए दृष्टांतों में है। लेकिन प्रभु ने सब खुला रखा है। एकदम सिंपल है प्रभु का बातें, और सिंपल बातें ही प्रभु को, लोगों को नहीं चाहिए कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा वैसा, टेढ़ा मेढ़ा, वैसा सुनने के लिए कान देते हो। लेकिन ये अरे क्षमा करने का, एक गाल दिखा दूसरा नहीं, नहीं बाप मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं सुनता हूँ, हे मला माझ्याशी होणार नाही। मतलब सुनने का कान है क्या उसके पास? नहीं है ना। ना माम मैं नहीं सुनेगा, उसने मेरे को मारा तो मैं नहीं छोड़ने वाला। तुम क्या कर रहे हो? वचन को सुनने कान बंद कर रहे तुम फिर तुम्हारे लिए वो वचन क्या बनेगा? दृष्टांत बनेगा। समझ में आया क्या? वचन फलदायक होगा क्या वो एरिया में? नहीं होगा। समझ में आया क्या? फिर आगे बोलता है, कुछ छुपा नहीं है जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए सावधान रहो। 18 वचन में बोल रहा है, इसलिए सावधान रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, कैसा वचन को सुन रहे हो, क्या प्रकाशन मिल रहा है। सावधान। समझ में आया क्या? सावधान रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। हालेलुया। जिसके पास सुनने वाला कान है, उसको वो सुनते सुनते और उसको दिया जाएगा, तब उसके पास बहुत हो जाएगा, है ना। जो थोड़ा है जिसके पास, उसको और मिलेगा। लेकिन जिसके पास थोड़ा है ना, आगे लिखा है, और जिसके पास नहीं है सुनने वाला कान, उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है ना। शैतान वो भी चुरा लेगा उसके पास से। इसके लिए प्रभु बोल रहा, ध्यान दो कि कैसे वचन को सुनते हो। हल्के रीति से सुन रहे हो, ठीक है बाबा अभी मीटिंग को जाने का था, कुछ तो बैठता मैं उधर। ऐसा सुन रहे हो कि प्रभु आज मुझसे बातें कर, मैं तेरे वचन को ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं सुनने वाले कान से तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ प्रभु, जो भी तू बोलता है वो मैं करना चाहता हूँ। ऐसा माइंडसेट लेकर जितने लोग आते हैं, उन सब के अंदर वचन काम करेगा। हालेलुया। समझ में आया क्या? है ना। जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, है?
जिसे वह अपना समझता है। तो सुनने के लिए हमको ध्यान देने की जरूरत है। और एक वचन पे जाएंगे अपन, नीति वचन का 4 अध्याय और 20 वचन से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। कैसा सुनने को बोल रहा है प्रभु? हे मेरे पुत्र, नीति वचन का 4 अध्याय और 20 वचन, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। क्या बोल रहा है प्रभु? हे मेरे पुत्र, मतलब अपने को पुत्र बोल रहा है, बेटा बोल रहा है, रिश्ता बता रहा है प्रभु यहां पर। हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, तभी समझ में आएगा वो, नहीं तो नहीं आएगा। पिक्चर देखते समय हम लोग ऐसा वैसा डिस्ट्रैक्टेड माइंड से देखते क्या? पूरा ध्यान से, हाँ क्या डायलॉग बोल रहा है, हाँ अच्छा, तभी समझ में आएगा वो, है क्या नहीं? स्टोरी तभी समझ में आएगा ना। अगर तुम पिक्चर लगाया है और तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो स्टोरी क्या है समझ में आएगा क्या? आएगा क्या? क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं था वहां पर। ऐसा ही वचन की तरफ प्रभु बोल रहा है कि वचन, मेरे पुत्र वचन को ध्यान धर के सुनेगा, तभी तक तेरे को नहीं समझ में आएगा। ध्यान से वचन सुनेगा तभी वचन तेरे को समझ में आएगा, अंदर आएगा, है ना। और अपना कान मेरी बातों पर लगा, दूसरे की बातों पर मत लगा। बहुत सारे आवाजें हैं दुनिया में, उधर अपना कान मत लगा, मेरे वचन पे कान लगा, है ना। मेरे वचन पर कान, अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओझल मत होने दे, वरन अपने मन में धारण कर ले। वचन को क्या कर? मन के अंदर धारण कर ले, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। मतलब जिनके पास ये वचन आता है, जो सुनकर उसको रिसीव करते हैं, उनके जीवित रहने का वो कारण है। उस वचन से वो लोग जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, और क्या रहेगा? और उनके सारे शरीर चंगे भले रहने का वो कारण बनेगा। दैविक आरोग्य में चलने का वो व्यक्ति कारण बनेगा, बीमारी उसके पास आएगा नहीं। हालेलुया! क्योंकि वचन को सुन रहा है, वो सुनने से वचन अंदर आकर उसके अंदर दैविक चंगाई ला रहा है। बीमारी उसके लिए नहीं है, थकावट उसके लिए नहीं है। हालेलुया! केवल क्या कर रहा है? ये अपना कान वचन की तरफ दे रहा है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, कान दे रहा है, ध्यान से सुन रहा है, 100 बार उसको सुन रहा है और उसको रिसीव कर रहा है। कभी भूलेगा क्या? वो वचन क्या करेगा? तुम्हारे हृदय के अंदर गर्भ धारण करेगा, है ना। गर्भ धारण करके वो जन्म लेगा। समझ में आ रहा क्या? है ना। द वर्ड हैज टू कंसीव इन अवर हार्ट, है ना। वचन गर्भवती होना चाहिए हमारे हृदय के अंदर, तब जाके वो फल लाएगा। समझ में आया क्या? सिर्फ वचन सुनते रहेंगे और ध्यान नहीं देंगे तो वचन अंदर फलवंत नहीं होगा। हालेलुया! वचन हमको समझ में नहीं आएगा, है ना। द वर्ड हैज टू कंसीव, है ना। वो वचन हमारे अंदर, हृदय के अंदर गर्भ धारण करके बढ़ना चाहिए। याकूब के पत्र में लिखा है, जब इच्छा गर्भवती होती है। इच्छा कहां पर गर्भवती होती है? हृदय के अंदर। इच्छा जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर गर्भवती होगा तो जीवन को जन्म देगा। हालेलुया! धार्मिकता को जन्म देगा। हालेलुया! पवित्रता को जन्म देगा, परमेश्वर के स्वभाव को जन्म देगा, और वो जब बढ़ेगा परमेश्वर की महिमा होगी। लेकिन इच्छा गर्भवती होकर जब पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है मृत्यु लेकर आता है। हालेलुया! तो किसको अभी गर्भवती बनाना है? ये हमारे हाथ में है। दुनिया की बातें, इधर उधर की बातें, उनको लेकर अगर हम गर्भवती बनाएंगे, वो चीजें हमको मृत्यु लेकर आएगी। प्रभु की बातों को लेकर, वचन को सुनकर अगर हम हृदय में उसको गर्भवती बनाएंगे, वो जीवन को जन्म देगा, धार्मिकता को जन्म देगा, बुद्धि, ज्ञान और समझ और अच्छी बातों को हमारे अंदर पैदा करेगा वो। हालेलुया! उसकी वजह से हमको जीवन मिलेगा। वो जितना बढ़ेगा
उतना हम आशीर्वादित होंगे। है ना? समझ में आ रहा है क्या? इतना सिंपल है, क्योंकि जिन चीजों को हम ध्यान दे रहे हैं वो चीजें हमारे अंदर काम करती है। अगर प्रभु की बातों को अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे अंदर उसका फल दिखाई देने लगेगा। हालेलुया! समझ में आ रहा है क्या? बोलो, अभी समझ में आ रहा है। हालेलुया! है ना? वचन सिर्फ ऐसे पढ़ना नहीं है, हेड नॉलेज रखने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। वचन अंदर जाकर उसने कंसीव होना चाहिए, हृदय के अंदर कंसीव होना चाहिए, तब उसके अंदर वो फल आएगा। फिर उसको जब खत पानी डालते रहेंगे तो वो बढ़ता रहेगा। बढ़ना है उसको बढ़ना है और उसमें फल आएगा। हालेलुया! है ना? ऐसा परमेश्वर के राज्य का ये रहस्य है ना? परमेश्वर के राज्य का ये क्या है? रहस्य। इस तरह से परमेश्वर का राज्य काम करता है भाई बहनों। समझ में आ रहा है क्या? है ना? ये रहस्य को प्रभु बोल रहा है तुम लोगों पर, है ना, तुमको ये बातें दी गई है, दुनिया के लोगों को ये पता नहीं है, ये हमारे लिए प्रभु ने दिया है। हालेलुया! समझ में आ रहा है क्या? आमीन। हाँ, और एक वचन अपन देखते हैं, मत्ती का नाराबाला रबा खतंत ब्रनमा हत्र शतुम ब्रन काला रबा। मत्ती का 13वां अध्याय 11 से पढ़ते अपन। उसने उनको उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी उससे ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते, इंटरेस्ट नहीं है उनको, देखते हुए नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए नहीं सुन रहे। क्या बोल रहे हैं? बाइबल में लिखा है नेचुरल आदमी, नैसर्गिक मनुष्य को परमेश्वर के राज्य की बातों मूर्खता लगती है। ही कैनॉट रिसीव इट। है ना? जो प्रभु को नहीं जानता है, जो शारीरिक मनुष्य है, वो परमेश्वर के बातों को ग्रहण नहीं करता, रिसीव नहीं करता, उसके लिए वो मूर्खता है। एक गाल पे चाटा मारने का, दूसरा देने का, पहले ही परेशान है और चाटा, अरे क्या बोल रहा तू? वो रिसीव नहीं कर सकता, वो उसके लिए वो ऑफेंडिंग है। बोलता नहीं, उसने लगाए तो मैं दिखाता ना, मैं क्या है। समझ में आया क्या? यहां पर प्रभु बोल रहा है मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन नहीं देखकर भी नहीं देख रहे हैं, सुनकर भी नहीं सुन रहे हैं और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर नहीं समझोगे, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें नहीं सूझेगा, क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। है ना? ये वचन मैं नहीं सुनता बाबा, दूसरा कुछ वचन है तो मैं हर एक वचन हमारे लिए है। हालेलुया! पूरा बाइबल हमारे लिए है। पिक एंड चूज थोड़ी करना है अपने को, ये मेरे को अच्छा लगता है, ये नहीं। हर एक वचन हमारे लिए है। मसीह पूरा आया है क्या हमारे अंदर? थोड़ा पार्ट में आया गया, पूरा मसीह आया है और हम भी पूरा उसको रिसीव करना है। वचन को हमारे अंदर से पूरा मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया! यही मनसा से प्रभु ने हमको धरती पर रखा है भाई बहनों, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। कि हमारे अंदर से मसीह यीशु दिखाई देना चाहिए, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, ढील डौल, मसीह के पूरे ढील डौल तक हम बढ़कर, है ना, बालक ना रहे, हर एक झूठी शिक्षण से इधर उधर उड़ाए ना जाए। है ना? मसीह के ज्ञान और मसीह के पहचान में हम लोग ढील डौल तक बढ़कर प्रौढ़ बने, है ना, परिपूर्ण बने, परफेक्ट बने। इसके लिए प्रभु ने 5 पदरी सेवा कलीसिया के अंदर दिया है ना? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुवार्तिक, है, और पास्टर और टीचर, पालक यानी शिक्षक। ये 5 पदरी सेवा क्यों दिया कलीसिया के अंदर? ताकि इनके द्वारा जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो संत लोग हैं, वो लोग सेवा के कार्य के लिए तैयार हो,
और मसीह के ढील ढाल में पूरा बढ़कर एक परिपूर्ण और एक परफेक्ट मनुष्य बनने के लिए कलीसिया का जन्म हुआ है। सिर्फ चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए नहीं है। आत्मिक जीवन में हमको मसीह के जैसा दिखने के लिए कलीसिया रखा है। ये वचन हमको इसीलिए दे रहा है प्रभु, इसलिए नहीं दे रहा कि हम प्रॉब्लम में हर पूरा हफ्ता भर प्रॉब्लम में रह के इधर आके छुटकारा पाके वापस जाके वापस प्रॉब्लम लेके दूसरा हफ्ता आके, ऐसा वाला लाइफ नहीं है। हालेलुया। हम लोग गौरव से गौरव जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। एक प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम नहीं, एक प्रॉब्लम से निकलकर आगे बढ़ने वाले, प्रमोट होने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रभु के ज्ञान में बढ़ने वाले लोग हैं हम लोग, परिपूर्ण होने वाले लोग हैं। आमीन। तो यहां पर वही बोल रहा है प्रभु कि क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। मतलब प्रभु चंगाई रुका है क्या किसी के लिए? कोई बीमार है, मर रहा है उसको प्रभु ऐसे ही चाहता है क्या? नहीं। उन लोगों ने प्रभु को बातों को तुच्छ समझ लिया है, कान रहकर सुन रहे नहीं, आंख रहकर देख रहे नहीं है, तो प्रभु कैसे बचाएगा उनको, कैसे चंगा करेगा, है ना? परंतु आगे देखो क्या बोल रहा है प्रभु, पर धन्य है तुम्हारी आंखें। बोलो धन्य है मेरी आंखें। बोलो जोर से बोलो, धन्य है मेरी आंखें क्योंकि वे देखती है। हालेलुया। हमारी आंखें धन्य है क्योंकि हम देखते हैं, है ना? आगे बोल रहा है धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। बोलो धन्य है मेरा कान, मेरा कान सुनता है, प्रभु की आवाज को सुनता है। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है देखो आगे, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, है ना? और जो बातें तुम सुनते हो वो सुने पर न सुने, है ना? बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने, जो आज हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भविष्यवक्ताओं ने देखना चाहा, सुनना चाहा, लेकिन उनको दिखाई नहीं दिया, है ना? सुनाई भी नहीं दिया। लेकिन प्रभु ने हमारी आंखों को खोला है भाई बहनों, है ना? प्रभु ने हम पर दया किया है, कृपा किया है। यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने हमको नया जन्म दिया है ना? नया सृष्टि हमको बनाकर हमारी आंखों को खोल दिया है, हमको आंख दिया है, कान दिया है। आज हम देख सकते हैं, आज हम सुन सकते हैं प्रभु की आवाज, प्रभु का वचन हमको समझ में आता है ना? समझ में आ रहा है क्या? अगर हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो हमारा जीवन कैसा रहना चाहिए? बदलते रहना चाहिए कि नहीं? गौरव से गौरव तक जानते रहना चाहिए ना? आज गुस्सा मैं बहुत ज्यादा कर रहा, कल कम होते जाना चाहिए क्या? आज गुस्सा थोड़ा है तो कल बढ़ते जाना चाहिए क्या? कम होना चाहिए। हर एक के अंदर कमियां है, घटिया है। हम सब परफेक्ट है ना, अराइव नहीं हो गए, हम लोग परफेक्ट नहीं बन गए, लेकिन हम लोग एक यात्रा में जा रहे हैं। पिछला सब भूलकर आगे की ओर हम दौड़ रहे हैं, है ना? पौलुस बोलता मैं पिछला सब भूलकर आगे दौड़ रहा हूं। गलतियां हो गई, ये हो गया, हाँ, सब छोड़कर परफेक्शन की तरफ हमको चलना है। आमीन। क्योंकि हमारी आंखें देखती है, हमारे कान सुनते हैं, हमको समझ में आता है यीशु ही परमेश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। हमने देखा है, आत्मिक आंखों से देखा है, उसको सूली पर मरते हुए देखा है हमारे लिए। आत्मिक आंखों से देखा है कोड़े खाते हुए, उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिली है, हमने देखा है ना? ये नजर, शारीरिक नजर से हमने उसको सूली पर नहीं देखा चढ़ते हुए, लेकिन आत्मिक नजर में वो चीजें एकदम साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा वो चीजों को हमारे अंदर एकदम खुला करके दिखा रहा है। आत्मा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमारे आत्मिक आंखों को खोलता है ना? परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे कानों को खोलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की बातों को जान सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन किसी मनुष्य के मन से नहीं आया, ये वचन परमेश्वर के हृदय से आया है। इस वचन के अंदर परमेश्वर का विचार है, परमेश्वर का जीवन है इसके अंदर, है ना? परमेश्वर की धार्मिकता है, पवित्रता है, सब बातें हैं उसके अंदर। प्रभु बोलता है तुम, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, मेरे विचार जैसे, है ना, आकाश धरती से ऊंचा है, वैसे मेरे विचार है। मेरे मार्ग भी तुम्हारे मार्ग नहीं है, बोलता है ना? इतना अलग सोचता है प्रभु हमारे बारे में। प्रभु बोलता है जो विचार मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, तुमको एक उज्जवल भविष्य देने के लिए है ना? जो अपेक्षित तुम कर रहे हो उसको पूरा करने के लिए है। हालेलुया। इसलिए वचन को रिसीव करना है, इसलिए वचन को सुनना है,
ताकि प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु ने जो हमारे बारे में सोचा है, वो हमारे जीवन में प्रकट होने लगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? आमीन। काफी है आज के लिए, क्या और बड़े आगे? हालेलुया, है ना? तो प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमारे आत्मिक आंखों को खोला है, हम लोग देख सकते हैं, है ना, हम सुन सकते हैं। बहुत सारे भविष्यवक्ता और बहुत सारे धर्मी लोग पुराने अभी भी उनको वो देखना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं दिखाई दे रहा है। अंबानी, टाटा, बिरला, यमा, इन लोगों को नहीं मालूम है, वो लोग को नहीं मालूम है ऐसा खजाना प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? ये बातें हमको आनंदित और उत्साहित नहीं करती क्या? कि अभी भी दुखी से, अभी भी वैसा ही है, टेंशन में। किसका सुन रहे हैं हम लोग? अरे प्रभु का अगर सुनेंगे तो ऐसा उड़ी मारना चाहिए। हालेलुया, है ना? दावीद राजा बोलता है, तेरे वचन को सुनकर मैं ऐसा ऐसा हर्षित होता हूं जैसे बड़ा मेरे को एकदम, है ना, ये मिल गया, खजाना मिल गया है। हालेलुया। खजाना मिलने वाला कैसा रहता है? अरे गिर गिर का ऐसा हार्ट अटैक पे आने के जैसा खुशी होता है उनको। तो ये खजाने से बढ़कर है भाई बहनों। कैसा खुशी होना चाहिए, है ना? वचन जब हमको रिसीव होता है ना, आनंद लेता है, हृदय को आनंदित करता है, ऐसा लिखा है ना? परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को क्या करता है? आनंदित करता है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर जीवन है। मनुष्य का बात नहीं है, ये तसल्ली देने वाली बातें नहीं है, उसके अंदर जीवन है और वचन 100% काम करता ही है। हालेलुया। सिर्फ उसको एक अच्छा जमीन चाहिए। अगर हमारा हृदय को ऐसा अच्छा जमीन हम बनाएंगे, वचन जो कुछ भी बोलता है वो हमारे अंदर फलदायक होगा ही। हालेलुया। वचन अविनाशी बीज है, उसके अंदर कोई भी त्रुटियां नहीं है, कोई उसके अंदर खराबी नहीं है। उसी अविनाशी बीज से हमारा नया जन्म हुआ है। परमेश्वर के ये जीवित और अविनाशी वचन के बीज से हमको नया जन्म मिला है। वचन के अंदर कोई भी खराबी नहीं, कोई खोट नहीं है। खोट किधर है? हृदय के अंदर, जमीन के अंदर गड़बड़ है। इसलिए अपने हृदय को तैयार करो। मेरे अंदर मैं कड़वा, वचन के विरुद्ध जो भी बातें हैं मेरे हृदय के अंदर मैं आने नहीं दूंगा। ऐसा निर्णय ले लो और डिसाइड करो कि मैं सिर्फ सुनने वाला कान प्रभु के लिए दूंगा। दूसरा किसी चुगली इसको सुनूंगा नहीं, इसने ऐसा बोला, नहीं मांगता रे, कट कर दो उधर ही, नहीं सुनना है। सिर्फ प्रभु का कुछ है तो बोल, हाँ टेस्टिमनी, हाँ बोल बोल, ऐसा ऐसा बोलना है। चुगली बिगली है नहीं, बंद कर, रिकॉर्ड बंद कर। उसको बुरा लगा तो भी चलेगा, मत सुनो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उधर कान मत दो। अगर वो बड़ा आदमी है और तुम बोल नहीं सकता है तो इग्नोर करो उसको, कान मत दो। हालेलुया। समझ में आया क्या? हमारा नुकसान हो जाएगा। हम सुनने का कान सिर्फ प्रभु के लिए दो। इसलिए प्रभु चिल्लाकर बोल रहा है, जिसके पास सुनने वाले कान है वो सुनो और समझो। जीवन देने आया है मसीह। यीशु कहता है मैं आया हूं जीवन देने, और बहुतायत का जीवन, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुतायत का जीवन देने आना आया है। हमारे परिवार में, हमारे काम धंधे में, सब जगह पर जीवन देना चाहता है प्रभु। हालेलुया। हमारे लाइफ में हमको स्ट्रगल वाला लाइफ नहीं है, गुलामी वाला जीवन नहीं है, उसमें से हमको आजाद कर दिया है उसने। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? हमको गुलाम के जैसा रहना नहीं है, गुलामी में से आजाद कर दिया है प्रभु ने हमको। समझ में आ रहा है क्या? अगर हमको कभी समझ में आएगा, जब हम कान लगाएंगे तभी समझ में आएगा, अरे मैं तो आजाद है, मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं। यीशु मेरे लिए गरीब बन गया, मैं अमीर हूं। अपने आप को अमीर के जैसे तुम देखोगे। हालेलुया। तुम्हारा बैंक बैलेंस डिसाइड नहीं करता तुम अमीर हो, तुम्हारा माइंड सेट डिसाइड करता है। तुम्हारे अंदर, हृदय के अंदर तुम कैसा सोचते हो वो डिसाइड करता है तुम अमीर हो या गरीब हो। पैसे वाला बहुत पैसा रहकर भी वो गरीब का मन उसके अंदर रह सकता है। समझ में आया क्या? पैसा डिसाइड नहीं करता है, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला डिसाइड नहीं करता है। परमेश्वर का वचन डिसाइड करता है कि हम लोग अमीर है। हालेलुया। और हम भी वही विश्वास से हम लोग बनेंगे तो ये चिरकाल टिकने वाला धन है। ये धन कभी, है ना, खाली नहीं होगा। दुनिया का धन है, चला जाएगा। अनसर्टन रिचेस करके लिखा है बाइबल में, है ना। दुनिया का जो रिचेस है, दुनिया का जो धन दौलत है, अनसर्टन मतलब कुछ अभी है अभी खत्म, ऐसा है वो, है ना। लिखा है पैसा, है ना, बटरफ्लाई के जैसा पंख लगा कर आता है और उड़ जाता है, ऐसा लिखा है। लेकिन जिसको परमेश्वर का वचन से जो धनी बनता है, उसके पास चिरकाल टिकने वाला धन रहेगा।
उसके पास भी रहेगा, उसके पीढ़ी पीढ़ी के ऊपर भी वो आशीष रहेगा, और वो धन, वो कभी गरीबी में रहेंगे नहीं, वो जीवन में राज्य करेंगे, देने वाले बनेंगे, वो राष्ट्रों को देने वाले बनेंगे। हालेलुया। अपनी पहचान को जानो भाई बहनों, समझो। आमीन। समझ में आ रहा क्या? स्टर अप हो गए क्या? हालेलुया। तो हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। स्वर्गीय पिता, बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके प्रभु जी इस महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपके वचन के द्वारा आज हर एक से प्रभु जी आपने बातें किया है, और ये वचन को हमारे हृदय के अंदर आपने बोया है प्रभु, और ये वचन को संभालने के लिए हम सबको आपने कृपा दिया है। धन्यवाद करते राजा। हमको आपने सुनने वाला कान दिया है प्रभु, हम सुनेंगे प्रभु, आप ही का आवाज को सुनेंगे, क्योंकि हम आपकी चराई के भेड़े हैं प्रभु जी। हम अजनबी की आवाज को नहीं सुनेंगे प्रभु, अजनबी की आवाजों को हम कान नहीं देंगे प्रभु, हम कान केवल आप ही को देंगे पिता। हम ध्यान केवल आप ही के बातों को देंगे, आपके वचन को देंगे पिता। हम चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरा हो, हम चाहते हैं हमारे जीवन में प्रभु आपकी योजना पूरी हो पिता, आपका उद्देश्य पूरा हो पिता। धन्यवाद करते राजा, सारा महिमा और गौरव और आदर आप ही को देते पिता। धन्यवाद, ये सहभागिता को आपने आशीर्वादित किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुन ले पिता, आमीन। किसी को प्रार्थना की जरूरत है? कोई नया पहली बार आया है? नहीं? आखिरी गीत एनीथिंग? हालेलुया। थैंक यू अंकल, इतना सुंदर वचन आपने हमारे साथ बांटा। सब हम खुश हैं वचन सुन के? यस। सो क्या हम कुछ 10-15 मिनट और बैठ सकते हैं एक गवाही सुनने के लिए? यस। सो हम एक और गवाही आज सुनना चाहते हैं। आपको भी शेयर करें आंटी? हाँ, ओके, आ जाइए आंटी, आ जाइए आप। सो एक गवाही हम सिस्टर से सुनते हैं, और एक और गवाही वेटिंग में चल रही है, तो हम वो सब सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ ये समय के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है। और सचमुच मैं 1 साल हो गया अभी यहाँ पर मैं आ रही हूँ, तो सचमुच परमेश्वर इतना महान है, जो मतलब मैं सोच रही थी कि मतलब इस मंडली में मतलब जो ये विजन है ये चेले बनाने का, तो ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी, जो आत्मा जो अगर बचाएंगे, मैं जाकर किसी को शुभ वर्तमान बताऊंगी, और उनको कहाँ मतलब लेकर आने का एक ऐसा जगह मुझे चाहिए था, एक ऐसी मंडली जहाँ पर लोगों को मतलब वहाँ उनका पालन पोषण हो, वहाँ उनको सच्चा वचन मिले, और उनको मतलब प्रभु में वो लोग आगे बढ़े, और वो खुद सिर्फ वचन सीखने वाले नहीं, लेकिन वो औरों को भी चेले बनाए। ऐसा मेरे हृदय में मतलब इच्छा थी। तो परमेश्वर ने इस मंडली में मतलब यहाँ पर जब से मुझे लाया है, तो ये जो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री, इसके लिए मैं सचमुच प्रभु को इतना धन्यवाद देती हूँ कि मतलब यहाँ आने के बाद जो वचन में और जो गोल है इस मंडली का कि चेले बनाने का, लोगों को वचन की सच्चाई में उनको बढ़ाना, और उनको इतना तैयार करना कि वो जाकर औरों को वो चेले बना सके। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और लास्ट मतलब हफ्ते जो आए थे वो ब्रदर, तो उन्होंने भी वो प्रेयर किया था, और मतलब मेरे हृदय में वो इच्छा थी कि परमेश्वर की मैं जहाँ भी जाती हूँ तो लोगों को मतलब यीशु के बारे में बताना मेरे को अच्छा लगता है। मतलब जो मुझको प्रभु ने दिया है वो औरों को बताना, मैं चुप नहीं रह सकती, वहाँ उनको बताना मेरे को अच्छा लगता है। तो मतलब उन्होंने मेरे को वही बोला कि तुम्हारे को इच्छा है क्या? मैंने बोला पहले से मेरे को इच्छा है और मैं वो काम करती हूँ। तो वो और फिर मैं ये प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मतलब जो कॉलिंग था मेरे लाइफ में, जो मतलब यहाँ आने के बाद प्रभु ने वो पूरा ओपन कर दिया पूरा। यहाँ आने के बाद इतने साल से मतलब प्रभु में हूँ मैं, लेकिन मैं प्रभु को पूछती थी कि प्रभु जो सैम्स 139 में जो लिखा है वचन कि प्रभु ने हमारे जो लाइफ में हमारे लिए जो योजना है वो हम जन्मने के पहले ही सब कुछ वो पुस्तक में लिख दिया था।
है ना। तो प्रभु को यही पूछी थी कि प्रभु क्या है वो योजना मेरे लिए, किस पर्पस से मुझे रखा है। वो पर्पस तो है मुझे पता है, बट व्हाट इज रियल पर्पस। क्योंकि मुझे वर्शिप भी अच्छा लगता है, मतलब वर्शिप में बच्चे, छोटे बच्चे, उनके साथ भी उनको संडे स्कूल सब अच्छा है, बट लेकिन लॉर्ड का जो पर्पस है वो मैं समझना चाहती थी। प्रभु ने मतलब वो जो आए थे भविष्यवक्ता, उनके द्वारा वो रिवील कर दिया, मतलब जो रियल है जो मेरे लिए। तो प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मतलब इस कलीसिया में प्रभु ने और हमें रखा है, और प्रभु सचमुच इस कलीसिया से बहुत अद्भुत काम करने वाला है, और इस कलीसिया को इतना बढ़ाने वाला है पूरे संसार में। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम का गौरव महिमा होने वाला है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस सही जगह पर प्रभु ने मुझे लाया है। यहीं पर मैं यहाँ पर पूरा टिक के रहकर, प्रभु इसी जगह पर फेथफुल रहकर प्रभु का महिमा इस जगह से मुझे करते हुए देखना है। सो सारा गौरव महिमा यीशु को देती हूँ। आमीन। गवाही के लिए धन्यवाद। प्रभु हर एक का जीवन को बदल रहा है, आमीन, है ना। ये कलीसिया का शुरुआत ही प्रभु ने किया, और यीशु मसीह कहता है कि अपनी कलीसिया को मैं बनाऊंगा। पास्टर नहीं बनाएगा, ब्रदर नहीं बनाएगा, सिस्टर नहीं बनाएगा, मेरी कलीसिया को मैं बनाऊंगा, और नरक के दरवाजे उसके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर